हेलो गाइस। आज हम इको कूल बुलबुल 75 लीटर डेजर्ट कूलर का डिटेल रिव्यू लेकर आए। ये हमने अमेज़ोन से परचेज़ किया था और ये हमने मई की गर्मियों में यूज़ किया था 10 दिन के लिए। उसके बाद इसको रिटर्न कर दिया था। तो आगे हम इसका डिटेल एनालिसिस करते हैं आपके लिए। ये कूलर दिखने में कुछ ऐसा दिखता है। ये हमें अमेज़ोन पे कुछ 7,500 रुपये में पड़ा था, तब कि ये रिटर्नेबल था। अभी शायद ये रिप्लेसेबल ही है ओनली। पिक्चर में जैसे कि आप देख पा रहे होगे कि कूलर की हाइट 4 फुट दिखा रहा है, जो कि 4 फुट इसकी हाइट थी। तो आप अगर बेड के पास में रखोगे तो हवा आपके ऊपर ही आएगी सीधी। ऐसा नहीं है कि नीचे बेड पे थोड़ी हवा लग जाएगी। तो इसकी हाइट एक पॉजिटिव चीज़। अभी ये इमेज में जैसे आपको दिख रहा है, इसके कुछ पर्सनलाइज फीचर है जो कि अभी मॉडर्न कूलर में होने ही चाहिए, जैसे वाटर इनलेट। लेकिन अभी अच्छे कूलर्स में ऑटो शट वाटर इनलेट आते हैं कि जिससे आपका नल चालू ही रहे और जब भर जाए तो अपने आप बंद हो जाता है। फिर वाटर लेवल इंडिकेटर ये होना ही चाहिए। कैस्टर व्हील्स, इसकी क्वालिटी बहुत ही बेकार थी कैस्टर व्हील्स की। फिर 3 स्पीड मोटर आते हैं, एक हाई, स्मॉल और मीडियम। ये बता रहा है कि इसका एंगल बहुत ही शानदार है, लेकिन हमने इसका एंगल का जो रिव्यू करा था हमें इतना अच्छा नहीं लगा। मतलब कि ये 70 डिग्री तो नहीं होगा, 40-45 डिग्री तक ये ज़रूर वाइड है। और उसमें भी ऐसा है कि आपके अगर 10 फीट के अंदर है तो आपको हवा अच्छी लगेगी, और 10 से 12 फीट के बाद इसको हवा उतनी अच्छी नहीं लगेगी। हाई स्पीड की बात कर रहा हूँ मैं, ये ना कि स्मॉल स्पीड की। हाई स्पीड पे ये 10 फीट तक ही अच्छी हवा फेंक पा रहा था। इसका एक और एडवांटेज ये था कि इसका जो हनीकॉम्ब पैड था वो काफ़ी थिक था, और ये हनीकॉम्ब पैड था तो ये होना ही चाहिए। हनीकॉम्ब पैड अभी मॉडर्न कूलर्स में हनीकॉम्ब पैड ही होते हैं, लेकिन इसका जो हनी पैड कॉम्ब था वो एक ही साइड था, जो इसके लिए नेगेटिव चीज़ बताता है। तीनों साइड होने चाहिए। तो ये क्या, तीनों साइड से हवा खींचता और आपको कूल करता। ये कूलर के कुछ स्पेसिफिकेशन है। इसके अंदर कास्टर व्हील थे 4, लेकिन इसकी क्वालिटी मैंने आपको बताई दी, बेकार थे। ये वाटेज जो 130 वाटेज लिखा है, 130 वाट पर आवर आपकी बिजली की खपत करता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। एसी में तो कुछ ज़्यादा ही यूज़ होती है। फिर आपके ये प्रोडक्ट डायमेंशन है, और ये इसकी कैपेसिटी दिखा रही है। एक्चुअल कैपेसिटी आप मान लो 50 या 60 लीटर ही होगी, क्योंकि हमने 20 लीटर की 2 बाल्टियाँ भरी थी, तो पूरा वाटर इंडिकेटर लेवल जो नीचे से वो ऊपर तक पूरा भर गया था। अब और एक ज़्यादा मैं बाल्टी डालता तो शायद ये मोटर तक पहुंच जाता, जो एक अच्छी चीज़ नहीं थी। तो वाटर लेवल इंडिकेटर उतना सटीक मुझे नहीं लगा। तो वाटर लेवल इंडिकेटर थोड़ा सटीक होना चाहिए था। ये इसका हनीकॉम्ब पैड है, जो कि काफ़ी ठीक था, मैंने खोल के देखा था। लेकिन इसकी नेगेटिव चीज़ ये है कि एक ही साइड हनीकॉम्ब पैड है, इसके तीनों साइड नहीं है। तो जो फ्री फ्लो एयर आना चाहिए था तीनों साइड से, वो नहीं आ पा रहा। इसमें ये कूलर और ये कास्टर व्हील दोनों अलग अलग आते हैं, तो इसे हमें खुद से ऐसे फिट करना पड़ता है। खाली ऐसे फिट करोगे तो अपने आप लग जाएगा। लेकिन मैंने आपको बताया कि इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, तो कुछ व्हील इसमें ठीक से फिट नहीं हो रहे थे, तो ऐसे डरता था। जो वाटर इनलेट है वो आप देख पा रहे हो बहुत ही नैरो है, तो इसमें ऐसे टब से पानी डालना पड़ता था, तो आप परेशान हो जाओगे। अगर आपका मतलब नल से पाइप जा रहा है तो वो इजी रहेगा, लेकिन ऐसे बाल्टी से आप डायरेक्ट नहीं डाल पाओगे। तो आपको पाइप से, आपका अगर कनेक्शन है अच्छा तो आप डाल पाओगे। हमारे पाइप से वो कनेक्ट नहीं हो रहा था नल, तो हम नहीं डाल पाए इसमें। इसमें पानी भरने के बाद अगर आपको ये वाटर लेवल इंडिकेटर दिख रहा हो, तो ये मैंने खाली 30 से 40 लीटर पानी भरा होगा, और ये पूरा वाटर लेवल इंडिकेटर यहाँ ऊपर तक आ गया था। तो बताते हैं 75 लीटर है, लेकिन इसके बाद आप शायद मतलब 50 लीटर तक आप भर पाओ। उसके ऊपर तो मोटर आ जाएगी, तो वो आपकी मोटर डैमेज हो जाएगी फैन की। तो आप 50 लीटर तक आराम से डाल पाओगे। लेकिन इसका एक एडवांटेज ये है कि आप, ये 40 लीटर ही मैंने भरा था, लेकिन पूरी रात चला था ये, तब भी ये आधा ही हुआ था। इसके अच्छे लेवल के थे, जैसे कि मैं पहले भी तारीफ़ कर चुका हूँ। ये ज़्यादा ही ठीक थे, और इसमें देखिए आप पानी गिर रहा है तो हर जगह पे गिर रहा है, ऐसा नहीं है कि कुछ स्पॉट बाकी रह जाता है ना। तो हनी पैड का मुझे वो कोई इशू नहीं था, लेकिन बस ये कि इशू है कि तीनों साइड नहीं थे इसके। फाइनली गाइस, मैं इसके कुछ प्रोस एंड कॉन्स आपके सामने रखने वाला हूँ। प्रोस इसकी, जैसे कि हाइट मैंने बताई 4 फीट की थी, तो आपको एयर थ्रो अच्छा आएगा। इसका एक और प्रो ये है कि 4 वे डिफ्लेक्शन था एयर का, तो आप ऊपर नीचे कर सकते हो, और वर्टिकली ये ऑटोमेटिक होता है, उसमें आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते हो। फिर ये जो बिजली की खपत करती है 150 वाट पर आवर ही करती है, तो एक अच्छी चीज़ है। इसका हनी पैड भी ठीक था, अच्छी क्वालिटी का था, लेकिन 3 साइड नहीं था ये।
और एक और अच्छी चीज़ ये थी कि 40 लीटर में ये आपका पूरा दिन निकाल सकता है। अगर आपने ठंडा पानी इसमें डाल रखा है तो 40 लीटर में पूरा दिन आराम से निकाल देगा। कौन्स इसकी प्लास्टिक की क्वालिटी बहुत ही चीप थी। आप हाथ से भी ऐसे उंगली से दबाओगे तो वो दब जाएगा, तो टूटने का चांस इसमें रहेगा ही रहेगा। कास्टर व्हील्स इसके अच्छे नहीं थे, प्रॉपर नहीं थे, अंदर फिट नहीं हो रहे थे, तो ये ऐसे स्टेबल नहीं रहता था। फिर इसका वाटर इनलेट नैरो था, लेकिन नैरो इसीलिए दिया होगा कि पाइप से आप आराम से भर सकते थे, उसमें ऐसा बड़ा कौन नहीं कह सकते इसको। हाँ, इसमें एक बड़ा कौन ये था कि लीकेज होता था पीछे हनीकॉम पैड से। और इसकी जो मेन चीज़ है वही अच्छी नहीं थी, कूलिंग इफ़ेक्टिव नहीं करता था। अब ये हो सकता है कि हमारा घर जो कि कंडला के पास में है, तो यहाँ पर थोड़ा मॉइस्चर ज़्यादा है, इसकी वजह से हो सकता है, या कोई और रीज़न हो सकता है। लेकिन कूलिंग उतनी अच्छी नहीं थी, रात को भी उतनी कूलिंग नहीं करता था, जबकि रात को तो ठंडी पवन चलती थी यहाँ पर। तो जो मेन रीज़न है आपको गर्मी से बचाने का, वही ये पूरा नहीं कर पा रहा था। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि ये कूलर तो लो ही मत, 7,500 रुपये डाल के भी। थोड़ा चीप है नो डाउट 75 लीटर के हिसाब से, लेकिन इतना पैसा भी मत बर्बाद करो इसके पीछे। इससे बेटर है आप कुछ अच्छी क्वालिटी के, इसके ऊपर की क्वालिटी के आते हैं, जैसे कि क्रॉम्पटन का ओजोन हो गया, बजाज का DMH 90 हो गया, ये सारे अच्छे प्रोडक्ट है, तो उसमें आप जा सकते हो, इसमें मत जाइए। इसलिए मैं इसकी लिंक भी आपके साथ शेयर नहीं कर रहा हूँ, ये ऐसा बेकार प्रोडक्ट लगा मुझे। थैंक यू गाइस।